इंतजार में गोपियां अपनी दिन रात काटती रहती हैं। परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया के इंतजार में दिन रात एक ही आस लगाई बैठी है रहती हैं कि कन्हैया ने अगर मुझसे परसों की कहा है तो कन्हैया परसों वापस लौट करके जरूर आएगा। कहा जाता ना, एक आस इंसान को जिंदा बनाए रखती है। वृंदावन में गोपियों के मरने में कोई कसर नहीं थी, लेकिन महाराज भगवान कन्हैया की एक आस उनको जीवित किए थी, क्योंकि वो भगवान से सच्चा प्रेम करती थी। और जहाँ प्रेम होता है वही इंतजार भी होता है, और जहाँ प्यार होता है तो तुम हटो दूसरों तैयार खड़ो। हाँ, दूसरों नहीं, तीसरों सही, तीसरों नहीं, चौथों सही, जित जी उतरा तो प्यार में। बताओ परीक्षित जी है? और कलयुग में तो सबसे ज्यादा यही हो रहा है। बोली गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया जो है, उद्धव जी ने भगवान कन्हैया को सारा हाल बताया जाकर के वृंदावन का। और उसके बाद में भगवान जो है मथुरा में रहे। भगवान ने युद्ध किया जरासंध से। उसके बाद में जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की। अब भगवान समझ गए कि जरासंध ऐसे ही पाप अगर करता रहेगा, ऐसे ही मथुरा पर चढ़ाई करता रहेगा तो प्रजा को हानि पहुंच सकती है। तो भगवान ने मथुरा वासियों को साथ लिया। साथ लेकर के समुद्र के भीतर एक नगरी बसाई जिसका नाम पड़ा था द्वारका। क्या पड़ा था परीक्षित जी? द्वारका। आज पंडाल में मौजू नहीं बना नगरी का बात है? बड़ी शांति को सही हो गए। एटा गई को गो एटा सब गए जे सब तो बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है ना को मन एटा में हो गए और शरीर पंडाल में हो गए। हो का जगपति महाराज आसन बनाई बैठे ताश। हाँ, बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने जब समुद्र के भीतर नगरी बसाई तो उस नगरी का नाम पड़ा द्वारका। द्वारका में आकर के भगवान सारे वृंदावन वासियों, मथुरा वासियों को लेकर के वहां रहने लगे। द्वारका के राजा बने भगवान कन्हैया। तब भगवान का एक नाम पड़ा था द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। बोली द्वारकाधीश भगवान की। जब भगवान का नाम द्वारकाधीश पड़ा तो भगवान जो है बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक समय के बाद कि महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि प्रभु हमें ये बताइए कि भगवान कन्हैया का विवाह किस प्रकार से हुआ। तो सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, देखो परीक्षित, अब भगवान कन्हैया जो थे वो थे छोटे और बलराम जी जो थे वो थे बड़े। तो सबसे पहले ब्याह छोटे को होते कि बड़े को होते? परीक्षित जी महाराज, तुम घर में छोटे हो कि बड़े हो? बड़े हो। सबसे पहले तुम्हारा ब्याह हुआ। हाँ, तो देखो सबसे पहले शादी होती है बड़े की। तो सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह किसके साथ में हुआ था? अर्शद नगरी के राजा थे जिनका नाम था रेवतक। रेवतक की कन्या थी जिनका नाम था रेवती। रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ था। अब महाराज प्रश्न ये बनता है कि भगवान कन्हैया के विवाह किस प्रकार से हुए। और भगवान कन्हैया के विवाह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने हुए थे? 16,108। अब महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु ये बताइए, यहाँ तो एक पत्नी नहीं संभाली जाती है, भगवान की 16,108 थी। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी जो भगवान ने इतने विवाह किए? कृपया कर हमें आप बताइए ना। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अगर तुम भगवान कन्हैया के विवाह की कथा सुनना चाहते हो हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। भगवान कन्हैया का पहला विवाह हुआ था रुक्मिणी के साथ। किसके साथ? रुक्मिणी के साथ। अब ये रुक्मिणी कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी और इनका विवाह कैसे हुआ था, ये आप सुनिए। कहा जाता है महाराज कि महाराज आज ध्यान रखना कि
भगवान कन्हैया का सर्वप्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ था। कैसे हुआ सुनो। प्रमाण ये मिलता है कि द्वापर युग में कुंदनपुर नाम की नगरी थी। किस नाम की? परीक्षा जी, किस नाम की नगरी थी? कहा था जब येटा है, हाँ जब येटा है, आज सब येटा ही येटा है। तो महाराज अब भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ था। ये रुक्मिणी जो थी कुंदनपुर की रहने वाली थी। कहाँ की? कुंदनपुर की। ये भाई कुंदनपुर नगरी है, जाके रहने वाले हम हैं। हाँ, हम भाई कुंदनपुर में राधेपति महाराज जग रुक्मिणी थी। अब फिलहाल में तो उसका नाम कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन गोलू की बुआ आती रुक्मिणी। हाँ, तो ध्यान रखना, कुंदनपुर नाम की नगरी थी। उस नगरी में राजा राज्य करते थे जिनका नाम था भीष्मक। क्या नाम था? भीष्मक। भीष्मक के घर में 5 पुत्र थे। इनके घर में कोई भी कन्या नहीं थी। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो इन भीष्मक के घर में महाराज एक बार कन्या का जन्म हुआ। और वो कन्या जो थी वो साक्षात लक्ष्मी थी। तो जब कन्या का जन्म हुआ तो भीष्मक ने बड़ी ही खुशी मनाई लड़की होने पर। अच्छा, पहले के राजा महाराजाओं के घर में जब बेटियां होती थी तो खुशी मनाई जाती थी, और आज के जमाने में जब लड़कियां हो जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे इन्हें फांसी पर टांग दिया गया हो। और सही बताए ना दादा, तो पहले के जमाने की बेटियां जब जन्म लेती थी तो वे वास्तव में लक्ष्मी होती करती थी। और आज के जमाने की तो लक्ष्मी ना, आज के जमाने में भैया जी काली बनी बैठी। और कहा बताएं भैया, बेटियन की तो लड़कन की तो भैया सही निराली है कलयुग में। हाँ, पहले की बेटियों के आचरण लक्ष्मियों के जैसे होते थे। माँ बाप की इज्जत को लेकर के चलती थी, घर परिवार की इज्जत को लेकर चलती थी, और महाराज अपने कुल खानदान का नाम रोशन करती थी। और आज के जमाने में तो 2-4 दिन को प्यार बहु और अम्मा दादा हमारी कहाँ है छोड़ छाड़ के महाराज चली जाती है। तो आज के जमाने में माँ बाप को कहीं ना कहीं इस बात का डर बैठा रहता है कि कहीं मेरी भी बेटी बड़ी होकर के कहीं मेरा नाम भी खराब न कर दे। इस कारण से आज के जमाने में माँ बाप को लड़की होने से डर लगता है। जितनी भी बहन बेटियां यहाँ बैठी हैं, जितनी भी हमारी बहनाएं बैठी हैं, हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि देखो, माँ बाप की जो इज्जत होती है ना, लड़की जो होती है वो बाप के सर की पगड़ी होती है परीक्षा जी। और जब वही लड़की बाप के सर की पगड़ी को उछाल करके जाती है तो आप बताओ वो बाप कहीं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। तो जितनी भी बैठी हैं दिमाग और कान खोल के मेरी बात सुन लेना कि देखो, अगर तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन न कर पाओ तो कम से कम इतना जरूर करना कि उनका नाम भी मत डुबाना। लेकिन आज के जमाने में हम ये देखते हैं कि न तो नाम ही रोशन कर पाती है और महाराज कुल खानदान की नाक और कटवा के चली जाती है। सत्य जो होता है वो कड़वा होता है। किसी किसी को बात हमारी बुरी भी लग सकती है, लेकिन बुरी उन्हीं को लगेगी जिनके आचरण खराब होंगे। याद रखना, जिनके आचरण खराब होंगे उन्हीं को मेरी बात बुरी लगेगी। क्योंकि विद्वान लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, भैया अरे सत्य तो वो मर जाए अरे नहीं, अरे यार से ध्यान लगावे, और पंचत वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। संत वो मर जाए अरे नहीं यार से ध्यान लगावे, और पंच वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। ऐसे संत का होना पाप होता है। जो संत दिन में अपने घर से निकलते हैं, लाल पीले कपड़े रख लेते हैं और पूरे दिन महाराज भिक्षा मांगी, और पूरे दिन भिक्षा मांग के आटा गेहूं इकट्ठे करके और संजा के बेच के और पौआ पी के नाली में डरे। हाँ, तो ऐसे भी संत का होना
अच्छी बात नहीं है। और पंच वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। ऐसे पंच का होना पाप है जो दारू पी करके न्याय कराते हैं। पहला प्रमाण तो ये। दूसरा सुनो बेटा, गुरु तो वो मर जाए अरे चेला से जो ज्ञान छुपावे। बड़े ध्यान से सुन लेना, आज ही का समय और बाद में हम बताने के लिए आ पाए ना आ पाए। हाँ, और देखिए मेरा काम है बताना, आपका काम है मानना। मानो तो मान लियो अगर बातें अच्छी लगे तो, और न मानो तो फिर भैया दूर सही राम राम। कहा जाता है एक गुरु तो वो मर जाए अरे चेला से जो ज्ञान छुपावे। और चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित्त नहीं आवे। बोलो, ऐसे गुरु का होना पाप होता है जो गुरु अपने चेला से ज्ञान छुपाते हैं। और ऐसे चेला का होना पाप है जो चेला गुरु की सिखाई हुई सीख पर नहीं चलते। दूसरी बात, अब तीसरी सुनो। बोलो, ए भैया वो मर जाए पराई नार पे चिंत डिगावे। और के ए भैया वो मर जाए पराई नार पे चिंत डिगावे। और नारी वो मर जाए पराए पत से नेह लगावे। ऐसे पुरुष का होना पाप है जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके पराई नारियों पर निगाह डालते हैं। और ऐसी नारी का होना पाप है जो नारियां अपने पति को छोड़ करके पराए पति से नेह लगाती हैं, पराई पतियों के साथ में जाती हैं। मैया तुम लोग तो जानती हो कलयुग चल रहा है भैया, हम का बताएं, हम तो नहीं जाना जितना तुम लोग जानती हो। नई नई खबरें आती राती आज के जमाने में कि बेहती फलाने सीन की सो चली गई और गई सो गई और अपने उनको फांसी पर लटकवाई। कोई जहर खवाए देती, कोई महाराज जिंदगी कटवाई के चली जाती। ड्यूटी तो नहीं कह रही, बताओ। तो ऐसी नारी का होना पाप है जो नारी अपने पति को छोड़ करके पराई पुरुष से नेह लगाती है। कल एक मैया गीत गाय रही थी कि त्रिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। कल शायद शाम के टाइम गाय रही थी, हम छत पे लेटे आते तो उन मैया ने जब गाना गाओ, पहलो जन्म कुतिया को मिली है घर घर डंडा खावेगी, और दूजो जन्म जने काय को सांप को बताओ जने काय को। हाँ अब हम का बताएं, देखो जे माताएं जानती सब कछु है लेकिन मानती नहीं जब आती। सही बता रहे हैं आपको, जानती सब है लेकिन मानती नहीं है। अब अगर जब बात कही जावे त्रिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी, पहलो जन्म कुतिया को मिली है घर घर डंडा खावेगी जो पति से दगा करेगी। तो ये जब बात जानती लेकिन मानती नहीं है, इनकी बात नहीं कमजेऊ नहीं, कमजेऊ ना। अगर इनसे कही जाए कि भैया 7 जन्म दुख पावोगे पत्नी से दगा करोगे, पहलो जन्म कुत्ता को मिले घर घर डंडा खाओगे पत्नी से दगा करोगे, तो देखो ताली जो होती है वो एक हाथ से नहीं बजती। अगर हम तुम्हारी बुराई करें तो तुम्हें बुरा लगेगा, शास्त्री जी हमारी बुराई कर रही। हाँ तो ना तो तुम कम हो और ना तो भैया जी कम है, कलयुग चल रहा हो, कोई बुरा न मानियो मेरी बात है। हाँ इसीलिए कहा जाता है। ये तो तीसरी बात हो गई। चौथी सुनो, मैया वो मर जाए जो पिए गली गली में घोकावे।
या वो मर जाए